साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों धर्म को लेकर, मंदिरों को लेकर देश भर में एक नई डिबेट शुरू हो गई है। और डिबेट ही क्यों, बल्कि यह मामला तो अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। एक तरफ जहां लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इसे हिंदू बहुसंख्यकवाद के उभार के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष खुद को पीड़ित बता रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही नैरेटिव पूरी तरह से गलत है। अब मैं इस डिबेट को तथ्यों के साथ आगे ले जाऊं, उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आखिर इस देश में आरक्षण की व्यवस्था क्यों लागू की गई। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब यही होगा कि इतिहास में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए और एक पीड़ित वर्ग को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और इसे मान भी लिया गया, और यह व्यवस्था आज भी जारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इतिहास में जो भी गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये जो बात कह रहा हूं ना, ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है। आप देशद्रोह का कानून ले लीजिए, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार, दोनों ही मानती है कि 150 साल पुराने इस कानून की अब देश को जरूरत नहीं है। और दोनों ही तैयार हो गए कि भैया जो इतिहास में हो गया उसको ठीक कीजिए। और यही वजह है कि आप ये रिपोर्ट देखिए कि जो सुधार का क्रम चल रहा है उसके तहत मोदी सरकार 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। इसका मतलब है कि इतिहास में जो उठाए गए कदम है उसमें सुधार की कोशिश की जाती रही है। अब अगर जब ये सारी चीजों में हो रही है तो वो धर्म के मामलों में और मंदिरों के मामलों में क्यों नहीं हो सकता? जबकि ये पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। याद रखिएगा, अभी जो मैंने सारे उदाहरण दिए ना, वो सीक्वेंस में आपको बहुत सारी बातें क्लियर करती चली जाएंगी, आप देखते रहिएगा। और सनातन धर्म कितना पुराना है यह आपको मार्क ट्वेन के बयान से पता चलेगा। उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। वो बेसिकली जो है इस आर्टिकल से ये पता चलता है कि जब वो बनारस घूमने गए काशी, तो उन्होंने इस शहर को देखकर क्या कहा था? ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लीजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। मतलब हर सभ्यता संस्कृति से भी पुराना ये शहर है और ये सनातन संस्कृति का प्रतीक शहर है। अब आप इस्लाम पर आइए। इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद काबा में 7वीं शताब्दी में बनी, और ये अरब न्यूज़ की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं कुछ सालों के बाद ही भारत के केरल में भी पहली मस्जिद बनी, मतलब कुछ वर्षों का फर्क रहा होगा। इसका मतलब इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो इस्लाम में मस्जिदों का इतिहास है वो करीब 1350 साल पुराना है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप अयोध्या, काशी, मथुरा या अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े तीर्थ स्थान हैं उनको देखिए। इतिहास को अगर देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि इन भूमि पर सबसे पहला अधिकार तो सनातन धर्म मानने वालों का है। और आप देखिए कि आज जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण किया गया तब लोगों को पता चला कि इस शहर का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। मतलब वैसे नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ती हैं और पूरा धाम निर्माण किया गया, लोगों का इंटरेस्ट जगा, तब ये पता चला। और इसी क्रम में आपको ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद को देखना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष जहां सिर्फ सर्वे की बात कह रहा था, वहीं दूसरा पक्ष सर्वे न होने देने पर अड़ा हुआ था। हालांकि अब अदालत ने सख्ती दिखाते हुए साफ कर दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे का काम करना ही पड़ेगा। कोर्ट कमिश्नर तो वही है, 2 और जोड़ दिए गए और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो अदालत को सौंपनी होगी। और बात जब काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी मस्जिद की हो रही है तो इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। ये बयान मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए पहले ये पीएम का बयान। आतताइयों ने
इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। एक तरफ जहां ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने ईदगाह मस्जिद पर जो सर्वे को लेकर याचिका डाली गई है, उसे भी लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है और आदेश लोअर कोर्ट को दिया है कि इससे जुड़ी जितनी भी याचिका है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई, उसका 4 महीने के अंदर ही निपटारा कीजिए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दूसरा पक्ष ना भी आए ना, तो आप एक तरफा फैसला लीजिएगा। मतलब उस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि जितनी जल्दी ये सारे विवाद खत्म हो जाए वो अच्छा है। और अब देखिए कि कोर्ट जो भी कर रहा है ना, उसमें मुख्य बिंदु क्या है कि भैया जिनका दावा आप आइए और जिसके नाम से जो कागज बही खाता होगा उसको जमीन दे दी जाएगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो मुस्लिम पक्ष है वो किस आधार पे इन चीजों का विरोध करता है। वो इस आधार पे इसका विरोध करता है कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने जो विवादास्पद कानून बनाया था, उसके आधार पर जो धर्म स्थल है उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब जितनी भी चीजें की गई, गलतियां की गई, किसी की जमीन पर आपने कब्जा कर लिया, वो भी नहीं कर सकते। मतलब आप समझिए कि किस बात पे 1991 माने सैकड़ों सालों का इतिहास, हजारों सालों का इतिहास आप 1991 के कानून के आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन नरसिम्हा राव ने 1991 में जो कानून बनाया था उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। ये कानून, ये भी अपने आप में विवादास्पद है और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ भी याचिका दायर की गई कि ये कानून तो सही नहीं है, ये तो समानता के सिद्धांत का ही उल्लंघन करता है। और कोर्ट में ये याचिका, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका स्वीकार भी कर ली गई। कुछ इसी प्रकार का मामला मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर है। वहां सरस्वती मंदिर में जो नमाज पढ़ी जाती है उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है और हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। अब ये कई सारे मामले, इसके बाद एक और मामला आता है, वो है आगरा में ताजमहल या तेजो महालय के विवाद की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को जब खारिज किया तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में जश्न मनने लगा और इस केस पर उसने दूसरे पक्ष की हार के तौर पर इसे पेश किया। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी आप समझ लीजिए। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लॉजिकल बात की है और उसने जो याचिका करता है उसको सुझाव देते हुए कहा कि पहले आप जाकर पढ़ाई कीजिए, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने के दौरान अगर आपको कोई रोकता है तो फिर मेरे पास आइए। इसका मतलब है उसने एक रास्ता दिखाया है कि भाई तुम जाओ, मुझसे क्यों खुलवाना चाहते हो 22 कमरे, तुम जाकर रिसर्च करो और जाकर के एएसआई के पास पहुंचो कि जी मैं रिसर्च कर रहा हूं, खोलो ये दरवाजे, और अगर वो मना करे तब आप मेरे पास आना। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही लॉजिकल बात करते हुए एक नई दिशा दी है, एक नई राह दिखाई है और आप ये जजमेंट से समझ सकते हैं। साथियों, पूरे इतिहास के पन्नों को पलटने से एक बात साफ हो जाती है कि सनातन धर्म के प्रतीक स्थल किसी भी मस्जिद से सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। ऐसे में दूसरे पक्ष के कट्टरवादी गुट का रार खड़ा करना यह बताता है कि वो अपनी प्रभुत्ववादी मानसिकता से ग्रसित है और आजाद भारत में बराबरी के सिद्धांत को मानने से इनकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।